तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आखिर HCF कैसे निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCF, लिख दिया HCF। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर HCF कैसे निकालते हैं। तो देखो, समझो कि हमें निकालना है HCF। मैं ध्यान से देखो हमें किस चीज़ का HCF निकालना है। तो सोचो हमें निकालना है 60 और उसका क्या बोलते हैं 50 का। तो हमें निकालना है 60 और 50 का। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम पहले 2 लिख देंगे, इसको 2 के टेबल से करेंगे। ये देखो हो गया 60। अब क्या करना है देखते जाओ। तो ना गाइस देखो, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें 2 से इसको डिवाइड कर देना है। 2 से इसको डिवाइड आराम से कर देना है। 2 को 60 से डिवाइड। 2 के टेबल में वो आता है 60 नहीं आता ना, तो 2 के टेबल में 3 तो आता ही होगा नहीं 6। तो ये आता है 3 पे, यहाँ पे आ गया 6 और ये हो गया 0 और ये हो गया 0। और यानी इसका 3 तो नहीं आया, लेकिन इसका आंसर आया 30, क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ पे आता है 30। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हमें 2 को 30 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस धीरे धीरे करके चलता रहेगा जब तक थोड़ा बहुत नंबर आ नहीं रहा। ठीक है, 2 के टेबल में 30 आता है नहीं आता ना, तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं, 2 तो आता ही होगा। तो 2 किस पे आता है 1 पे, तो यहाँ पे हो गया। अब 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, फिर 5 पे आता है, ये हो गया। और यह आ गया अपना आंसर 15। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 15। ठीक है, अब मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है कि मतलब अब हमें निकालना है 60 का निकालना था ना, 60 का अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो अभी मैं इतना आ गया। अब देखो, आपको 2 से 15 को डिवाइड कर देना है। ये आसान तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ। 15 तो आता ही होगा, 15 आता ही है ना उसके टेबल में, 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 15 आता है, बताओ 2 के। एक बार मैं फिर भी गिन लेता हूँ। हाँ नहीं आता, लेकिन उसमें 14 तो आता है ना, तो 14 आता है 7 पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और इसका आंसर आया नहीं 1, यहाँ पे आ गया और इसका आंसर आया है 7। अभी देखते जाओ धीरे धीरे, देखो अब 2 को 7 से कर दो। 2 के टेबल में 7 आता है नहीं आता ना, तो 2 के टेबल में 6 तो आता ही होगा, 3 पे आता है। तो यहाँ पे आप लोग 3 ऐसे कर दो और यहाँ पे नीचे 1 लिख दो। ये हो गया। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया 66 आता है। ये लो खत्म। ठीक है, अब इसका लास्ट में मैं LCM भी निकाल के दिखाऊंगा, LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो मैंने बता दिया। अब हमें निकालना है 50 का। 60 का हमने निकाल दिया, 50 का निकालते हैं। चलो 50 को भी वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, 50 को भी आपको वैसे ही करना है जैसे हमने उसको किया था। ठीक है, ये देखो ये हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे 50। ठीक है, अब 2 को आप 50 से डिवाइड कर दो, हो गया। 2 के टेबल में 5 आता है नहीं आता ना, तो 2 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल में 50 आता है ना नहीं आता। 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता ना, तो 2 के टेबल में 4 तो आता है ना, 2 पे 4 आता है। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है और ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब एक तो चलो भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका आंसर आया ना 25 आया ना, तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। और हाँ गाइज, आज तो मैंने आपको HCF निकालना सिखाया जो कि आता है 5th के अंदर, लेकिन थोड़े दिनों तक ये वीडियो आएगी और मैं ना फर्स्ट की भी बताऊँगा। फर्स्ट का तो मेरे को आता ही है, क्योंकि मैं 5th क्लास में हूँ ना। HCF मेरे को कल ही सिखाया था मेरी ट्यूशन वाली दीदी ने। तो चलो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब आपको क्या करना है, 2 को आपको 25 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आंसर तो वही आएगा ना, 2 को 25 से डिवाइड। ठीक है, 2 के टेबल में 25 नहीं आता है ना, नहीं आता नहीं है ना, नहीं आता ना। ठीक है, तो 2 के टेबल में 2 तो आता ही होगा, क्योंकि 2 का टेबल ही है। तो यहाँ पे आ गया 0। 5 आता नहीं आता ना, लेकिन 2 तो 5 क्या बोलता है, हाँ वो तो आता ही होगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ 5 तो आता ही होगा। 5 भी नहीं आता, लेकिन उस 4 तो आता है ना। तो इसका आंसर आया है, क्या है इसका आंसर 12। क्यों?
क्योंकि देखो 2 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, तो 2 के टेबल में 2 तो आता है, मैं 1 लिख दिया क्योंकि 2 के टेबल में 1 पे 1 ही आता है, नहीं 2 के टेबल में 1 पे आता है ना 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और 0 हो गया, ठीक है। अब 5 आया, लेकिन 2 के टेबल में 5 तो आता है नहीं, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और उसको ऐसे काट के, ठीक है। अब इसका आंसर आया है 12। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है 12 को, ठीक है। आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना तो भाई अगर मुश्किल तरीका मेरे को भी आता थोड़ा बहुत, लेकिन अगर फिर मुश्किल तरीका बताऊँगा ना वो जो फिर भी आप थोड़ा बहुत नहीं कर पाओगे ना, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 2 में 12 तो आता ही होगा, 6 पे आता ना 12, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब लास्ट में आया 3 और 3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1, क्यों 3 क्यों आया, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे आता है 3 हो गया 1, 10 में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कि मैंने लास्ट में 1 लिखा है, और हर में 1 तो लास्ट में आता ही है, और इसमें भी 1 आना ही था, ठीक है। अब सुनो, अब मैं इसका एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको इसका, जो हमने जैसे ये किया था ना। अब इसको ना जितनी बार 2 आ रहा है ना, जितनी बार वो आ रहा है उसका लिख देना, ठीक है। अब 60, ठीक है, ये अपना 60 ये 60 ये और 50 ये। अब मेरे को एक बार देखना है 60 का और उसका क्या आएगा। तो देखो इसमें 2 कितनी बार आया था 60 में, 1 2 3 4 4 बार आया था ना, और लास्ट में 2 4 बार आया था ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको आपको 2 बार से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लास्ट में 3 आया था ना, 3 लिख दो। अब देखो क्या करना है, 2 ना 2 2 2 4 4 आ गया, 4 4 4 2 8 8 आ गया। अब 8 1 8 8 2 16 होता है, लेकिन वो नहीं करेंगे हम। 8 3 24, लेकिन अभी नहीं लिखना है, हम तो इसका एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो अभी नहीं लिखना है, ठीक है। मेरे को हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो अभी इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। चलो देखो अब इसमें कितनी बार आता है, 1 2 3 4 4 बार वही आया था, 1 2 3 4 4, क्योंकि 16 में भी 4 बार आया था और उसमें भी 4 बार आया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं वही करना है हमें जो मैंने किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 2 3 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को इससे कर देना है, 2 से 3 हो रहा है 2 2, ये भी 2 और ये, अरे यार ये भी 2 और ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब इन सबको हमें कर देना है इनटू में। 4 बार हुआ है ना, ये 4 बार हमने ऐसे गोले लगाया ना, 4 बार, फिर लास्ट 2 को हमने 4 बार किया था ना, लास्ट में फिर 3 आया, 3 2 2 2 2 4 4 4 4 2 8 8 8 3 8 1 8 8 2 8 2 16, फिर 8 3 24 हुआ ना, निकल गया। आखिर जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी होती है जिससे हमें निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, हमें किस चीज़ का निकालना था, देखो हमें निकालना था इसका, हाँ हमें निकालना था 60 का। 60 का हमने निकाल लिया था, ये को ये रहा, उसको 1 2 3 4 4 बार मैंने 4 बार मैंने लिखा 2 को, और फिर 3 को मैंने लिखा 1 बार, ठीक है। जो 3 था उसको मैंने 1 बार लिखा, और फिर क्या हुआ, जो ये था ना, इसको मैंने डिवाइड कर करके किया था ना, फिर ये दोबारा से इसको किया, दोबारा से रिस्टार्ट किया, 50 वाला किया मैंने। फिर उसके बाद जो इसका आया, फिर जो एलसीएम था, एलसीएम में जो यहाँ पे मैंने निकाला था, ये देखो एलसीएम में जो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये एकदम ही परफेक्ट था जो मैंने आपको बताया था। और यस वी कैन डू इट, यस यही होना था। तो अब मैं आपको 2-3 मल्टीप्लिकेशन भी दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मैंने किए थे, देखो एचसीएम मैंने यहाँ पे निकाला था। एलसीएम ना मैं कल आपको बताऊँगा अच्छे से, मतलब जो मैंने ये इसका क्या बोलते हैं, कल हम ना एचसीएफ निकालेंगे और उसका भी वो करेंगे ना,
HCF, LCM एंड HCF, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया LCM एंड HCF निकाल लेंगे। आज 8 अक्टूबर ही है, तो गाइज बहुत ज़्यादा मुबारक है। जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी ना थोड़े दिनों पहले, शायद से 3 दिन हो गए उस वीडियो को, जो मैंने आपको वीडियो डाली थी कि हम फाइनली शोरूम हमने विज़िट कर लिया है, यानी हमने ढूंढ लिया है और हमने उससे वहाँ पे गाड़ी भी बुक कर लिया है। और गाइस फाइनली 3 अक्टूबर को हमारी वो गाड़ी आने वाली है, फिर हम घूमने जाया करेंगे। और जब ये इसकी वीडियो आएगी ना मैं तब भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो यार अभी तो हम गाइस चलो स्टडी वीडियो पे फोकस करते हैं। चलो मैंने आपको क्या बोला था, LCM एंड HCF, ठीक है। ये हो गया था मेरा था ना, हाँ LCM एंड HCF हो गया था हमारा, जो मैंने आपको पिछली यहाँ पे दिखाया था। ये देखो भैया मैं इसको ये इससे ही करके दिखाया था, ये ना ये ऊपर वाला ये वाले ही करके दिखाया था। देखो 4 to the 8 ये टेबल से हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ घटानी है तो या तो आप डिवाइड करो, देखो या तो आप डिवाइड करो या तो आप सब्ट्रैक्शन करो, या अगर आपको बढ़ाना है तो या तो मल्टीप्लिकेशन करो या तो एडिशन करो, ठीक है। अब हम उसको छोड़ दें। अब देखो ये जो ये मल्टीप्लाई और वो होते हैं ना डिवाइड, ये सिर्फ और सिर्फ टेबल्स होते हैं। इसको आप इससे आपको टेबल याद रहनी चाहिए, तभी आप इन दोनों चीज़ों को कर पाओगे। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सब नहीं होता, इसमें तो बस काटना होता है, प्लस में हमें जोड़ना होता है और सब्ट्रैक्शन में हमें काटना होता है। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ऐसा कोई भी वो नहीं होता कि हमें काटना होता है, और डिवाइड में होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इतना भी नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है। और हाँ ये एक और चीज़ देखो, अब इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। 4 to the 8 8 आ गया, 2 to the 4 4 आ गया, 8 1 जा 8 8 to the 16, ठीक है 16 यहाँ पे आ गया। ये मैं बड़े वाले कर रहा हूँ, ये मैंने कल किया था 5 वाला। भाई मैं ना 5th क्लास में हूँ, एक 5th क्लास के बच्चे को 5 वाले नंबर वाले मल्टीप्लाई तो आने ही चाहिए, और मेरे को वो आते हैं। लेकिन जो ये 2 नंबर वाले हैं ना, ये 2 वाले देखो 2 नंबर वाले, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे के 3 4 ऐसे वाले सीख जाऊंगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग की है, HCF भी मैंने अभी स्टार्टिंग की है। अब मैं जब धीरे धीरे आगे जाऊंगा ना तब मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। 8 to 16 हो गया था, 16 में 6 1 से 6 to 12 होता है, और फिर यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे आ गया 13, ठीक है। अब 8 4 जा 32, ठीक है 8 4 जा होता है 32 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 17 18 19, 16 में वो क्या बोलते हैं 3 जोड़ो हो गया 19। अब इसमें आप एक और जोड़ दो, 8 8 का कितना होता है बताना ज़रा, ये थोड़ा बहुत मुश्किल सवाल है। 8 8 का मेरे को भी नहीं आता, लेकिन मेरे को आता है भाई ये। बताओ 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 गाइस। तो इसका आंसर है 64। 8 8 का 64, ठीक है 64, और 64 में एक जोड़ दो 65 5, और यहाँ पे आ गया 6। भाई बहुत बड़ा नंबर है यार। 1 मिनट, अच्छा हाँ 64 होता है ना 65, ठीक है। अब ये बताओ 6 8 का कितना होता है 48। 48 में 6 जोड़ दो, कितना आया 54, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो नंबर्स आए हैं इसको आप प्लस कर दो, 4 5 6, और पहले यहाँ पे 8 ही आ गया क्योंकि और नीचे नंबर है नहीं, 8 आ गया, और ये 2 है, मेरा नंबर आपको 2 समझ में नहीं आएगा लेकिन ये 2 है। 4 5 6 हो गया, 6 में अब 9 और 15, ठीक है 15, ठीक है 5 6 7 8 9, ठीक है 4 5, ठीक है हो गया 5, और ये 5। अब आपको अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर देता हूँ। तो हाँ गाइज मैंने चेक कर लिया कैलकुलेटर पे, हाँ इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है, इसका आंसर है 559568, ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर HCF कैसे निकालते हैं, और मैंने आज तक ये भी तो बता दिया है भाई, मैंने हद तक तो ये भी बता दिया कि आखिर
वो एलसीएम भी कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम मैंने दोनों में बता दिया है। अच्छा वैसे भी मेरे को इतना भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया। आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।